कापियां बिखर गईं, ख्वाब मलबे तले दब गए। लाहौर के इलाके काना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ भाग। कमरे की छत टीआर गार्डर से बनी थी। छत पर तामीराती काम चल रहा था। छत पोसीदा होने के बायस गिर गई। हादसे में इमारत के मालिक की बच्ची जाँ भाग, जबकि उसकी अहलिया जख्मी हो गई। MSTHQ काना ने 14 बच्चों के जाँ भाग होने की तस्दीक कर दी। बच्चों की उम्रें 5 से 12 साल के दरमियान है। जाँ भाग बच्चों की लाशें घरों को रवाना। इलाके की फसा सोगवार, हर आंख आश्कबार। कह रहे हो स्कूल तैयार करके उसको भेजा मासूम बच्चे, और ऊपर वो छत सही कर रहे हैं, ऊपर छत सही कर रहे हैं, तो वो छत के ऊपर वजन डरा और छत नीचे बच्चों के ऊपर आन के गिर गई। मोटरसाइकिल का काम करवा रहा था तो लोग इस तरफ ना भागे एकदम, तो मैं भी भागा। मैंने क्या मामला है, तो हमने आके देखा कि बच्चे नीचे ट्यूशन पढ़ रहे, तो उनको ऊपर छत गिरी हुई थी टीआर गार्डरों की। तो हमने फौरी तौर पे हमने फिर बच्चों को फुट मिट्टी साइड की, टैलेंट साइड की, टीआर साइड पे निकाले। एक जो ये घर का मालिक है बेचारा, उसकी एक बीवी थी साथ थी, उसकी अपनी बेटी भी साथ थी, वो खुद भी साथ थी, उसको खुद हमने नीचे से निकाला है। हादसे के वक्त बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे। एक एनी शाहिदीन के मुताबिक मालिक मकान घर में मुरम्मत का काम करा रहा था। लोग एकदम इस तरफ भागे, मैं भी भागा कि देखूं क्या हुआ। देखा तो बच्चों पर छत गिरी हुई थी। लोगों ने फौरी तौर पर बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। जो बच्चे होश में थे उन्हें पानी पिलाकर फौरी तौर पर रेस्क्यू को फोन करके इतला दी। ज्यादातर बच्चे बेहोश निकले थे। कुछ बच्चों को हमने मसनूई सांस फराहम की। कमरे में सामान बहुत ज्यादा था। एक खातून टीचर भी जख्मियों में मौजूद थी, जो मालिक मकान की बीवी थी। उसकी अपनी बेटी भी मलबे से हमने निकाली। हमने 18 बच्चों को मलबे के नीचे से निकाला। मकामी अफराद के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की छत टीआर गार्डर से बनी थी। वजन के बायस हादसा पेश आया। हादसे में मुतासरा बच्चों के अहले खाना का कहना था कि ट्यूशन सेंटर की छत पर तामीराती काम जारी था। काना हादसे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। जख्मियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि जिम्मेदारों का फौरी तयन करके रिपोर्ट दी जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि अफसोसनाक वाक़े पर कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। वाक़े के हवाले से कानून अपना रास्ता खुद लेगा। जिस ट्यूशन सेंटर से कमाई हो रही थी उसको ठीक करने की बजाय बच्चों को बोसीदा इमारत के नीचे बिठा दिया गया। जो SOPs या सख्त एक्शन लेना है वज़ीर आला हदायत जारी करेंगी। DIG ऑपरेशन के मुताबिक जिम्मेदार अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इमारत के मालिक और मिस्त्री समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जाँ भाग बच्चों के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक है। वाक़े की वजूहात और जिम्मेदारान के तयन के लिए तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जल्द जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। Is not merely geography. It is power, it is commerce, it is food, it is fuel, it is life. The world saw what was the closing of Hormuz. Similarly, how can any ceasefire between India and Pakistan hold without the Indus Water Treaty being restored? भारतीय आबीजारियत के खिलाफ पाकिस्तान ने आलमी माहिरीन बुला लिए। इस्लामाबाद में सिंतास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार। भारतीय वजीर का आइंदा बरसों में पाकिस्तान को पानी का एक कतरा भी ना देने का बयान गैर कानूनी करार। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब में कहा, सिंतास मुआहदे की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के आबी हकूक़ को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का कौमी सतह पर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, आबी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। पानी का सियासी दबाव या बतौर हथियार इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी कवानीन और मुआहदों के मुनाफी है। अब नए हुर्मुज़ की बंदिश, आलमी मेशत, सिंध का पानी पाकिस्तान को मुतासिर करता है। पाकिस्तान ने जंगबंदी की शराइत पर अमल किया। भारत ने अपने वादों की मुकम्मल पासदारी नहीं की। सिंध महज एक दरिया नहीं, जिंदगी, ज़राअत और मेशत का जरिया है। All that we can to protect the inalienable right of the 240 million of people of Pakistan to the water of the Indus River. The right to water of the Pakistani people is not only protected, but the world gets to see the illegal attempts being made by India to alter or change this treaty, which it cannot do.
पानी हमारी रेड लाइन और रेड लाइन किसी किस्म का समझौता नहीं हो सकता। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दो टोक पैगाम कहा कि 6 दहाइयों काबिल दो ममालिक ने गैर मामूली फैसला किया। फैसले के नतीजे में सबसे पायदार आबी मुआहिदों में से एक वजूद में आया। पाकिस्तान हर सूरत सिंतास मुआहिदे के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। हमें पानी को तनाज़े के बजाय ताउन का जरिया बनाना चाहिए। मुआहिदों की पासदारी इस्तेहकाम की बुनियाद है। हम एक मुआहिदे पर नहीं बल्कि 24 करोड़ आवाम की जिंदगी की शाराग पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के आवाम का दरिया सिंध के निज़ाम के पानी पर पूरा हक है। पाकिस्तान के लिए पानी महज एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि बका का मामला है। दरिया सिंध के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरीका अपनाएंगे। सरहद पार आबी मुआहिदों को कमजोर करने की भारी कीमत हो सकती है। भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेमिनार से खिताब। कहा बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी के असरात दो ममालिक तक महदूद रहे। ऐसे इक़दाम आलमी ताल्लुकात में खतरनाक मिसाल कायम करते हैं। पाकिस्तान की ज़राअत, तवानाई और मैशियत का इन्हिसार मगरबी दरियाओं पर है। दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद और सलामती का मामला है। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश को जंगी जुर्म तस्वुर किया जाएगा। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा, भारत की आबी जहरियत से 6000 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। मसला पानी की अदम दस्तियाबी या ज्यादा भाव नहीं बल्कि पानी के कंट्रोल का है। पानी की अदम दस्तियाबी से किसान ज़राअत छोड़ने पर मजबूर हुए। किसी एक मुल्क को इलाकाई और आलमी अमन को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी वफ़द कतरी हुकाम से अहम मुलाकातें। ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। अमरीका के खुसूसी एलची डेविड कोफ और साबिक सीनियर मुशीर जेरेड कुशनर ने दोहा में कतरी सालसों और आला हुकाम से मुलाकातें की, जहाँ मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल और मुख्तलिफ इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के आला सतही नुमाइंदे दोहा में मौजूद हैं, लेकिन ईरान और अमरीका के दरमियान किसी आला सतह की मुलाकात की मनसूबाबंदी नहीं की गई। ईरान का कोई आला सतही नुमाइंदा कतर में मौजूद नहीं है। दोनों फरीकों के दरमियान किसी बराह रास्त इजलास की मनसूबाबंदी नहीं की गई। अमरीकी वफ़द इस वक्त ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए दोहा नहीं आया। इस दौरे का मकसद कतरी सालसों के साथ मुशावरत और खित्ते की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेना है। ईरान की अमरीका से मुज़ाकरात की तरदीद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका के साथ किसी भी जामे मुआहिदे पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ अभी नहीं हुआ। मौजूदा सिफारती राब्तों को हतमी मुआहिदे के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करार देना दुरुस्त नहीं। ईरान कल दोहा में कतरी हुकाम के साथ मुंजमद फंड्स के मामले पर बात करेगा। अपने हुर्मस में बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं, बैरूनी मुदाखलत सिर्फ मसले को बढ़ाएगी।